टू ईटी क्लासेज A2 टेम्पल क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे बिहार का इतिहास। राइट, बिहार में यूरोपीय कंपनी। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोली थी? तो आंसर होगा पटना सिटी, जिसको नेपाल यानी नेपाली कोठी में। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? तो आंसर होगा 1734 में। बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो आंसर होगा अनाज, यस, सोरा, यस, और वस्त्र, यस। तो अनाज, सोरा और वस्त्र जो है वो बिहार से यूरोपीय कंपनी क्या करती थी? प्राप्त करती थी। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या था? तो अनाज भी था, सोरा भी था और अफीम भी था। आयात सामग्री क्या था? अनाज, सोरा और अफीम। अंग्रेजों का बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या था? अनाज, सोरा और अफीम। किस अंग्रेज यात्री को बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो जॉन मार्शल ने। राइट, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये क्या होगा? शाहजहां। राइट, शाहजहां के शासनकाल में आया था। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः क्या थी? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भंडारण का केंद्र था, यस। उत्पादन का केंद्र नहीं, क्योंकि जो अंग्रेज जो था, राइट, वो उत्पादन नहीं करता था, सिर्फ भंडारण और व्यापारी केंद्र था और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था। तो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता था, एक तरह से गोडाउन कहा जाता था। पहले फैक्ट्रियों को मिडाइवल इंडिया में क्या है, फैक्ट्रियों को गोडाउन कहा जाता था, यानी सामान रखने का। तो एक भंडारण केंद्र हो गया, प्रशासनिक केंद्र भी होता था और वहां से व्यापार भी किया जाता था। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था? राइट, तो अंग्रेजों ने पटना में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया? तो शाहजहां। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आया था? राइट, तो पुर्तगाली आए थे। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारी केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो आलमगंज। कहाँ पे है ये? पटना में। बट उन्हें वास्तविक सफलता जो है वो 1651 ईस्वी में मिली थी। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान, राइट, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब जॉब चौर्नक कब बना था? तो आंसर होगा 1664 ईस्वी में। यानी पटना के फैक्ट्री का जो जो प्रधान है जॉब चर्नक कब बना था? 1664 ईस्वी में। बिहार में डच, और डच को हॉलैंड या नीदरलैंड भी कहा जाता है, तो डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1632 ईस्वी में। यानी बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना या हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। और बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की थी। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित करी थी? तो आंसर होगा 1774 में। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित करी? 1774 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो आंसर होगा तेवरनीय। राइट, ये तेवरनीय फ्रांसीसी यात्री था। तेवरनीय ने बोला था कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो आंसर होगा मैनरिक। राइट, यानी मुगल काल में पटना की जनसंख्या कितनी थी? 2 लाख। किसने बताया था? मैनरिक ने। वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी और वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस किसका था? तो आंसर होगा अंग्रेज फैक्ट्री का। राइट, अंग्रेज की फैक्ट्री थी। मूव करते हैं अंग्रेज और बिहार। प्लासी युद्ध 1757 में हुआ। तो उसके जो प्लासी युद्ध के बाद जो बिहार का उपनवाब बना वो कौन था? तो आंसर होगा मीरन। यानी प्लासी युद्ध के बाद बिहार का उपनवाब कौन था? मीरन था। मीरन। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम। राइट, तो मीर कासिम ने क्या करा था? मुंगेर को राजधानी बनाया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फिच था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री क्या था? राल्फ फिच। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अली गौहर ने किया था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? अली गौहर ने। अली गौहर ने पटना को
पटना का घेरा डाला था। कब? तो 1760 ईस्वी में अलीगढ़ ने पटना को घेर लिया था। कब? 1760 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने, यानी मुगल एम्परर, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, राइट। यह 1765 ईस्वी में अधिकार मिला था बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट्स के लिए। बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और उसके बाद ही शाह आलम द्वितीय ने, राइट, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी दीवानी दी थी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की। मीर कासिम ने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो आंसर होगा अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, राइट। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर थे। धीरज नारायण को हटाकर सीताप राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? तो 1767 ईस्वी में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज की भंडारण के लिए, राइट। और गोलघर के निर्माण के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस था। और गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो गैस्टिन ने करवाया था, राइट। पटना में स्थित गोलघर के गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके। और इसका निर्माण किसने? गैस्टिन ने करवाया था। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है, राइट। तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 ईस्वी तक नियंत्रण में ले लिया था, ओके। 1866 में सारण जिला को दो भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा क्या हो जाएगा? चंपारण, राइट। तो यस, 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित किया गया था, राइट। यानी 1866 में सारण जिला को दो भागों में बांटा गया, एक सारण और दूसरा चंपारण। और 1875 में, राइट, यानी 9 साल बाद तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित किया गया था। और फौजदारी प्रशासन 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया था। किसने? अंग्रेजों द्वारा। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड, राइट। बिहार में सोरे के व्यापार में एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो आंसर होगा मीर जाफर ने। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया गया था। आंसर होगा किसने? राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने और कामगार खां एवं सुंदर सिंह, यानी सभी ने। कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे, राइट। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो मुंगेर में। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। और यही बैटल ऑफ बक्सर की विक्ट्री के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिला था, जिसके बाद से वो न तो अपने इंग्लैंड से सोना लाता था और यहाँ से सामान को खरीदता, बल्कि यहीं के चीज़ों दीवानी राइट यानी रेवेन्यू कलेक्ट कर करके अपना काम पूरा करता था, राइट। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, राइट। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। और इधर से सुजाउद्दौला अवध के नवाब था, राइट। और ये मीर कासिम, ओके, जो कि बंगाल के नवाब था। और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था। इन तीनों ने मिल करके अंग्रेजों से लड़ाई करी, लेकिन अंततः इसमें मुगलों की विजय होती है, जिसकी वजह से जो ट्रीटी होती है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट्स अंग्रेजों को मिल जाता है, राइट। तो शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट्स दिया था। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऑब्वियसली, ओके। तो 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग किसने लिया था, राइट। तो इकबाल अली खान ने, यस। और नारायण सिंह ने, यस। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने, राइट। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था?
तो आंसर होगा सिताब राय, राइट। सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब यानी दीवान नियुक्त किया था। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने कर लिया था? नवाब मीर कासिम ने 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। और 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जो कि 22 अक्टूबर को हुआ था। इसमें मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ा था, जिसमें अंग्रेजों को लीड करने वाला जो था जो वो कौन था, उसका नाम आप बताएंगे, राइट। और हेक्टर मुनरो था, राइट। ब्रिटेन के राजा 1765 में फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए दिया था? यानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो कितने रुपए का मिला था इसको? यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए दी थी, तो ये 26 लाख रुपए दिया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? राइट, तो ये था नवाब मनीरुद्दौला का, राइट। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब करी थी? ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो 12 अगस्त 1765 को। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को, राइट। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर थे। प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन ने 3 सदस्यीय परिषद कब बनाया था? तो 1766 ईस्वी में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन ने 3 सदस्यीय परिषद बनाया था। कब? 1766 में। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था, किसको? राजबल्लभ को। 1761 में बिहार के उप प्रांतपति बनाया गया था राजबल्लभ को। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर बिहार का नायब दीवान किसको बनाया था? तो राजा सिताब राय को बना दिया था। बिहार में कब एक लगान परिषद का यानी रेवेन्यू काउंसिल का गठन किया गया? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1770 ईस्वी में। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नए बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो आंसर होगा सर जॉन शॉर ने। सर जॉन शॉर ने राजस्व कर्मियों का पता लगाने के लिए, नए बंदोबस्त के लिए कंपनी ने को बिहार भेजा था। किसको? सर जॉन शॉर को,